प्रेम क्या है, जीवन में प्रेम कैसे लाएं। प्रेम के 10 आयाम से हम परिचित कराने जा रहे हैं, जिसे तुम समझ सकोगे कि प्रेम क्या है। प्रेम समझाना बड़ा मुश्किल है, करना बड़ा आसान है, लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी चलो प्रेम को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। पहला आयाम, दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। जब किसी को पसंद करते हो तो उस पर ध्यान देते हो, और जब ध्यान दे रहे हो किसी पर, इसका मतलब तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा हो रहा है। पहला आयाम है, इसलिए दूसरे पर ध्यान दो तो प्रेम पैदा होना शुरू होता है। दूसरा, दूसरे के प्रति आकर्षण या राग प्रेम है। कहीं तुम्हारी दृष्टि खींची चली जाती है, खींच जाते हो, उससे राग पैदा हो जाता है, उसके प्रति आकर्षण मन में पैदा होता है, वह प्रेम है। तीसरा आयाम, दूसरे के साथ सानिध्य का मजा लेना प्रेम है। जिससे प्रेम करते हो उसका संग साथ चाहते हो, मन करता है उसी के साथ रहे, या मेरा प्यारा मेरे साथ रहे। चौथा आयाम, दूसरे की याद में जीना प्रेम है। जब किसी से प्रेम होता है तो उसकी याद गाहे बगाहे आती रहती है। कुछ भी करते रहते हो, काम धाम करते रहते हो, लेकिन उसकी याद बनी रहती है। पांचवा आयाम, दूसरे की विरह में जीना प्रेम है। बिल्कुल उसके बिना तुम रह नहीं सकते। एक विरह की ज्वाला भीतर धधकने लगती है, तो अगर इस तरह की विरह पैदा हो जाए तो समझ लेना कि प्रेम है। और प्रेम ही नहीं, गहरा प्रेम है, कि विरह ही गहरे प्रेम की पहचान है। जिसके लिए सुमित्रानंद पंत कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बरबस आंसू रुकते नहीं, आंसू ढरकना शुरू कर देते हैं। छठा आयाम, दूसरे का मंगल चाहना प्रेम है। बार बार लगता है इसका शुभ हो, इसका मंगल हो, इसका हमेशा अच्छा हो, इसका कुछ बुरा न हो, तो ये प्रेम है। सातवां आयाम, दूसरे को खुशी देने का भाव प्रेम है। जब चाहते हो, किसी को प्रेम करते हो, तो लगता है मेरा प्यारा खुश रहे, आनंदित रहे। अगर किसी के प्रति ऐसा भाव पैदा होता है तो समझना प्रेम है। आठवां आयाम, दूसरे के साथ सहयोग करना प्रेम है। मन करता है उसका कोई काम कर दें। गुरु को प्रेम करते हो तो मन करने लगता है कि गुरु का कुछ काम करें, हम कुछ सेवा करें हम। फिर नौवां आयाम, जीवों पर दया करना प्रेम है। क्योंकि प्रेम कोई सीमित दायरे की बात नहीं कि केवल मनुष्य मनुष्य को ही प्रेम करे। जब प्रेम उपजता है तो जीवों पर दया आती है। पंछी के लिए पानी रखना शुरू कर देते हो, दाना चुगाना शुरू कर देते हो, दया करना जंतुओं पर, जीव जंतुओं पर दया करना शुरू कर देते हो। और फिर 10वां आयाम, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना, यह भी प्रेम है। ये प्रेम के 10 आयाम है। अब आओ जानते हैं कि प्रेम के सोपान क्या क्या है। क्योंकि प्रेम की ऊर्ध्व यात्रा फिर कैसे होगी। जब सोपान जानोगे, क्या सोपान है, तुम कहाँ खड़े हो, और प्रेम के महल, प्रेम की अटारी पर चढ़ना कैसे है, तो इसके लिए सीढ़ियों से परिचित होना ज़रूरी है। तो 3 मुख्य सोपान हैं। पहला क्या है, लौकिक प्रेम, अर्थात संसार में तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है, किसी से राग हो जाता है, किसी पर ध्यान देना तुम शुरू करते हो, किसी के प्रति आकर्षण महसूस करते हो, तो उसका नाम लौकिक प्रेम है, जिसको सूफी इश्क मजाजी कहते हैं। लौकिक प्रेम तो वास्तव में एक संसार में प्रेम बड़ा बदनाम है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि जो प्रेम में उतरता है, लोग उसको दुष्चरित्र समझने लगते हैं, तो लोग डरते हैं, प्रेम करने से डरते हैं। लेकिन आनंद गीता में हमने लिखा था, जग दुष्चरित्र कहता उसको जो प्यार किसी से करता है, और सच्चरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा रहता है। ना समझो का ये गाँव अरे, आ चले जहाँ सद्भाव अरे, अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो इस तरह प्रेम जब शुरू में होता है तो पहले तो दुष्चरित्रता के भय से लोग डरते हैं, और जो शुरू करता है, कोई किसी के प्रेम में पड़ता है, तो उसके नाम पर दुष्चरित्र का लेबल लगना शुरू हो जाता है। वैसे ओशो के बाद
अब सिचुएशन बदला है थोड़ा सा, अब प्रेम इतना बदनाम नहीं रहा। और कई संतों ने, कई कवियों ने इस पर काम किया। नीरज बल्कि उल्टी परिभाषा देते हैं, कहते हैं आदमी को आदमी बनाने के लिए उसे कोई प्यार की कहानी चाहिए। अगर प्यार की कहानी तुम्हारे नाम से नहीं जुड़ी, इसका मतलब प्रेम तुमने जाना नहीं, प्रेम तुमने जाना नहीं। तो ये लौकिक प्रेम है, ये लौकिक प्रेम है। बल्कि नीरज तो यहाँ तक कहते हैं कि प्यार जिसने ना किया वो दुष्चरित्र है। वो गजब की बात कह रहे हैं। सामान्यतः हम समझते हैं कि जिसने प्यार किया वो दुष्चरित्र है, लेकिन नीरज कहते हैं प्यार जिसने ना किया वो दुष्चरित्र है। तो इसलिए ये लौकिक प्रेम है, और इसको ठीक से समझना हो तो गोपाल सिंह नेपाली की एक बहुत सुंदर कविता है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, कई बार मुझसे तुमने सुना होगा। उसमें बताया है उन्होंने कि प्रेम क्या है। सुनो, खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। रूप चाहे पहन नौलखा हार ले, अंग भर में सजा रेशमी तार ले। फूल से लट न कोई समारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। कहते हैं लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचाओ अकेला लगा। रूप ऐसे न कोई संवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। जो जिसको जिसे प्रेम हो जाता है वो सर्वाधिक सुंदर तुम्हारी नज़रों में हो जाता है। और अगर तुमने किसी से प्रेम किया और सुंदर न लगे तो उसके सौंदर्य में कुछ कमी नहीं है, तुम्हारे प्रेम में कुछ कमी होगी। तो ये है लौकिक प्रेम। अब दूसरा सोपान क्या है, इसका अगला पड़ाव क्या है, वो है श्रद्धा। अपने से किसी श्रेष्ठ से तुम प्रेम करते हो और फिर उसकी सेवा करते हो, उसके प्रति अहोभाव से भरे जाते हो, जैसे सद्गुरु है, जैसे माता है, पिता हैं। तो ये श्रद्धा का मामला है। और जब तक श्रद्धा के स्टेज पर नहीं जाते हो तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं और मांडूक्य उपनिषद का ऋषि भी कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो प्रेम से ज्ञान की यात्रा पर जब चलते हो तो बीच में श्रद्धा का पड़ाव आता है। और फिर तीसरा पड़ाव है भक्ति। भक्ति, अब परमात्मा के प्रेम में तुम पढ़ते हो। पहला लोक प्रेम, दूसरा गुरु प्रेम, और तीसरा परमात्मा से प्रेम, गोविंद से प्रेम। और यह प्रेम दो रूपों में होता है। ये दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। जैसे परमात्मा राम का अवतार लेके, कभी कृष्ण का अवतार लेकर के आता है, तो उस अवतार से जब प्रेम करते हो तो इसको सगुण भक्ति कहते हैं। और फिर ये पूरा जीवंत अस्तित्व से एक दिन परिचित होते हो, अस्तित्व की जीवंतता से, आकाश की चैतन्यता से परिचित होते हो और उसके प्रेम में पड़ जाते हो, तो इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। तो ये प्रेम के 3 सोपान है। अब तुम्हारा सवाल है कि जीवन में प्रेम कैसे लाएं, तो इसके लिए 15 उपाय बताते हैं। वैसे प्रेम का कोई उपाय नहीं होता, हम एक तरह से समझ लो कि रेत से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रेत में भी गहराई तक खोदो, क्योंकि शुरू में तो रेगिस्तान में या शुरू में मान लो अरब में रेगिस्तान ही ऊपर मिलता है, और उसके बाद गहराई में जाओ तो तेल उपलब्ध होता है। तो ठीक ऐसे ही थोड़ा आओ हम डिगिंग करते हैं, ताकि हम जान पाते हैं कि प्रेम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। पहला, अहोभाव, कृतज्ञता, धन्यवाद भाव में जियो। अहोभाव से प्रेम की यात्रा शुरू होती है। सामान्यतः हम शिकायत में जीते हैं, और जब तक शिकायत है तब तक हम संसार में हैं। ये कसौटी दे रहा हूँ, ये परिभाषा दे रहा हूँ। जब तक तुम शिकायत में जीते हो तब तक तुम संसारी हो। जहाँ से अहोभाव जहाँ से शुरू होता है वहाँ से प्रेम की यात्रा शुरू होती है, वहाँ से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। तो पहली बात कि अहोभाव में जीना शुरू करो। जिसने अच्छा किया उसके प्रति अहोभाव कि उसने अच्छा किया, जिसने बुरा किया उसके प्रति भी अहोभाव कि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए अहोभाव। दूसरा उपाय, मधुर वाणी बोलो। जब तक तुम्हारी वाणी कर्कश है, जब तक तुम अपनी वाणी से दूसरे को ठेस पहुंचाते हो, तब तक भीतर प्रेम पैदा करना बड़ा कठिन है। तो मधुर वाणी बोलो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए,
मीठी वाणी हमेशा बोलने की कोशिश करो, किसी को हर्ट मत करो। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो ये बात तुमको प्रेम की दिशा में ले जाएगी। फिर तीसरा उपाय, संवाद करें, विवाद नहीं करें किसी से भी। विवाद, संसार में लोग क्या करते हैं, विवाद करते रहते हैं। संवाद तो बहुत कम घटित होता है। विवाद क्या है, पहला कहता है दूसरा सुनता नहीं है, दूसरा कहता है पहला सुनता नहीं है, दूसरे एक दूसरे को काटने लगते हैं। संवाद क्या है, पहला कहता है दूसरा प्यार से सुनता है, फिर दूसरा कहता है पहला प्यार से सुनता है। अष्टावक्र जनक संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद। तो ये बहुत ज़रूरी कि संवाद करो, विवाद नहीं। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, वाद विवाद काहू सो न कीजे, रसना राम रसायन पीजे। जितने देर विवाद में अपना वक्त गंवाओगे उतनी देर तो राम का सुमिरन कर लोगे। कहते हैं फिर चौथा उपाय जो बताऊंगा, अब दूसरे पर ज़रा ध्यान दो, ध्यान दो। हम ध्यान नहीं देते हैं, तो दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। तो जो भी तुमसे मिले उस पर ध्यान दो, उस पर अटेंशन पे करो, तो प्रेम तुम्हारे भीतर बढ़ता है। एक आदत बना लो, जो भी मिलने आया बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके प्रति ध्यान दो। पहली बार तो ध्यान भी देते हो, जब ज़्यादा अति परिचय हो जाता है जैसे पति पत्नी, तो ध्यान देना लोग छोड़ देते हैं। तो ये कसौटी भी है, अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो प्रेम है, अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो काहे का प्रेम। पांचवा उपाय, सम्यक प्रशंसा करें। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करें। झूठी प्रशंसा करने की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सचमुच किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करें। ये तुम्हारे भीतर ये प्रेम पैदा करेगा। छठा उपाय, दूसरे का सम्मान करें। सम्मान करें, सम्मान करने की आदत डालें। सभी आत्मवान हैं, सभी में परमात्मा विद्यमान है। देखो ओशो क्या कहते हैं, तुम्हारे भीतर स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखो तो सही, कहाँ ओशो की ऊंचाई थी और कहाँ लोगों की नीचाई थी, लेकिन वो झुकते थे, वो प्रणाम करते थे। लोगों का सम्मान करो। फिर सातवां उपाय क्या है, दूसरे के साथ सहयोग करें, परोपकार करें, जरा सेवा करें। कोई मुसीबत में हो, जो आप कर सकते हो, जितनी आपकी हैसियत है, अगर कर सकते हो तो थोड़ा उसके लिए कुछ करो। दूसरे के लिए जब करने की आदत डालोगे तो प्रेम पैदा होगा। और परोपकार से बड़ा धर्म क्या हो सकता है वाला, परहित सही से धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ासन नहीं अदमाई। तो दूसरे के साथ सहयोग करने की, दूसरे की सेवा करने की, परोपकार करने की जब पहल करें, आदत डालें। फिर आठवां उपाय, दूसरे के साथ विन विन डील करें। ये बड़ा ज़रूरी है। सामान्यतः 4 प्रकार की डीलिंग हम करते हैं। क्या करते हैं, विन लूज, हम जीत जाएं दूसरा हार जाए। अब प्रेम कैसे पैदा हो गया। दूसरा उपाय, हम हार जाएं दूसरा जीत जाए, तो इतना शोषण होगा तुम्हारा कि अंत में तुम प्रेम के शीर्षासन पर खड़े हो जाओगे। तीसरा उपाय क्या है, लूज लूज, हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे, दोनों डूब ही गए तो प्रेम करने वाला बचा ही नहीं। तो चौथा जो उपाय, विन विन, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय। तो ये प्रेम का सिंचन होता रहेगा और प्रेम बढ़ता रहेगा, संबंधों में मधुरता आती रहेगी। फिर 9वां उपाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कर्म करते रहें। गौतम बुद्ध का ही क्राइटेरिया था। जब कुछ कर्म कर रहे हो, कुछ निर्णय ले रहे हो, और गांधी जी ने इसको अपनाया था कि निर्णय तुम्हारा सही है या नहीं सही है। अगर तुम्हारा निर्णय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, अधिक से अधिक लोगों के हित में है, इसका मतलब तुम्हारा निर्णय सही है। और इस तरह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोचो, करो, तो तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा होता जाएगा, प्रेम का कमल खिलना शुरू हो जाएगा। 10वां उपाय, प्रकृति से प्रेम करें। ये हरियाली देखते हो, ये पेड़ पौधे देखते हो, उड़ते हुए पंछी देखते हो, ये नीलांबर देखते हो, ये बहती हुई नदियाँ देखते हो, ये गिरते हुए बहते हुए निर्झर देखते हो। प्रकृति से प्रेम करने की आदत डालो। ये सूरज उग रहा है, कितना प्यारा, ये सूरज ढल रहा है, ये रात में चांद उगा हुआ है, ये तारों की बारात है। तो प्रकृति से प्रेम करो, तो ये प्रकृति तो परमात्मा की देह है, फिर अंत में परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, सबसे प्रेम हो जाएगा। 11वां उपाय, अब स्वयं को प्रेम करो, और स्वयं को प्रेम करना ही ध्यान है। ओशो कहते हैं दूसरे पर ध्यान देना
प्रेम है, और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। तो असली बात तो अंत में स्वयं को प्रेम करना है, तो स्वयं को प्रेम करो, और इसका उपाय है ध्यान। ध्यान निराकार के प्रति जागरण से शुरू करो, स्वयं को प्रेम करो। फिर एक जो 12वां उपाय है वो सद्गुरु को प्रेम करो। सद्गुरु खोजो, एक जीवित सद्गुरु, जीवित पूरा गुरु खोजो और उसको प्रेम करो। वहाँ तुम्हारे भीतर श्रद्धा का जन्म होना शुरू होता है। फिर 13वां उपाय, अब परमात्मा को प्रेम करो। सद्गुरु से जानो, उस निराकार परमात्मा को जानो और उसकी भक्ति में पढ़ो, उसके प्रेम में जियो, उसके सुमिरन में जियो, उसकी याद में जियो। फिर 14वां उपाय, अब बंदों से प्रेम करो, बंदों की सेवा करें, क्योंकि ये बंदे जो हैं ये परमात्मा के सब बंदे हैं, ये सब परमात्मा के रूप हैं। तो इसलिए बंदों से प्रेम करो, बंदों की सेवा करो। कबीर बशीर बद्र एक बड़ा सुंदर शेर कहते हैं कि घर से बड़ी दूर है मस्जिद तो चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो मस्जिद जाओ ना जाओ, मंदिर जाओ ना जाओ, कोई बच्चा रो रहा है, कोई तकलीफ़ है, आप ज़रा उसको चुप करा दो, पुचकार लो, ज़रा प्यार कर लो, हो गई नमाज, हो गई प्रार्थना, हो गई पूजा। ये बंदों की सेवा है। और फिर 15वां उपाय है, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखो, उनकी सेवा करो। लेकिन न तो हिंदू दया कर पाते हैं, न मुसलमान दया करते हैं। कबीर साहब ने बड़ा अद्भुत बात बड़ी कही है, हिंदू की दया में हर तुर्तकन की, या दोनों घर से भागी, वे करें जिबा वो झटका मारे, आग दो घर लागी। और न तो जो लोग बलि करते हैं या जानवर काटते हैं, मांसाहार करते हैं, तुम सोचते हो उनके मन में कोई प्रेम पैदा हो सकता है? प्रेम के लिए तो एक संवेदना चाहिए, बिना संवेदना के प्रेम नहीं होता। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।